गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट से जदयू प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने वीआईपी प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल पासवान निर्णायक बढ़त बनाए हुए है, जबकि अब कुछ ही राउंड की गिनती बाकी है। एनडीए जदयू प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन करीब 1.5 लाख से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। गोपालगंज में 1972 से यहां कोई दोबारा सांसद नहीं चुना गया। यहाँ की जनता एक बार सांसद बनने के बाद दोबारा सांसद नहीं बनाई है, लेकिन डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने दोबारा जीतकर दर्ज कर इस मिथक को तोड़ दिया है। पिछली बार जदयू प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को 5,61,000 वोट से जीत हासिल किए थे, जबकि दूसरे नंबर पर राजद प्रत्याशी सुरेंद्र महान थे, जिन्हें 2,80,000 वोट मिला था। लेकिन इस बार गोपालगंज में 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिसमें मुख्य मुकाबला वीआईपी के उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान से था। यहां चंचल पासवान से वे 18वें राउंड तक 1.5 लाख से ज्यादा मतों से बढ़त बना चुके हैं। गोपालगंज में जब बैलेट पोस्टल और ईवीएम की गिनती शुरू हुई, तब से वे लगातार बढ़त पर रहे। यहाँ पिछली बार लोकसभा सीट पर नोटा पर करीब 54,000 वोट मिले थे, लेकिन इस बार नोटा का प्रतिशत कम हुआ है। डॉ आलोक कुमार सुमन ने कहा वे जीत दर्ज कर जब लोकसभा में दोबारा पहुंचेंगे तो उनकी पहली प्राथमिकता सबेया हवाई अड्डा को चालू करना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि गोपालगंज में बाढ़ एक बड़ी समस्या है। बाढ़ से स्थायी निदान दिलाना उनकी दूसरी प्राथमिकता है। जब वे लोकसभा में जाएंगे, इस मुद्दे को प्राथमिकता पर उठाएंगे। साथ ही वे बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी से भी मिलकर बाढ़ के समस्या को लेकर बने सारण बांध पर के एनएच के निर्माण की भी मांग करेंगे, ताकि बाढ़ से स्थायी निदान होगा। साथ ही गोपालगंज से पटना की दूरी भी कम हो जाएगी। इस बारे में ये इस बार जो मौसम के हिसाब से जितने कम मत पड़े, उसके हिसाब से मेरा ये मानना है और सोचना है कि इतने खराब मौसम के बावजूद जनता ने हमें बहुत अच्छे मतों से जिता रही है और अपना आशीर्वाद दे रही है। क्योंकि आप देखेंगे कि पूरे भारत में मत का प्रतिशत बहुत कम रहा, हम लोग के बिहार में भी कम रहा, इसलिए इसके बावजूद हमें इतना मत मिल रहा। इसलिए मैं आप सभी के साथ साथ अपनी गोपालगंज की जनता को भी मैं धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इतने खराब मौसम के बावजूद लोगों ने हमें इतना आशीर्वाद दिया और जीत की तरफ मैं अग्रसर हो रहा हूं। सर, लोकसभा जब जाएंगे दूसरी बार तो अब फर्स्ट प्रायोरिटी पहला काम क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन क्या होगा? लोकसभा में सबसे पहला काम जो हमारा अधूरा पड़ा हुआ है हम लोगों का सबेया एयरपोर्ट। सबेया एयरपोर्ट को चूँकि आप सभी जानते हैं उसका सीमांकन हो गया, पिलरिंग हो रही है, बाउंड्री का भी फंड आ गया, बाउंड्री होगी और उसमें केवल नागर विमानन मंत्रालय टेंडर निकालेगा, एयरलाइंस टेंडर डालेगी, उस काम को फिर वो काम शुरू हो जाएगा। उसको कोशिश करना है कि जितना जल्दी से जल्दी हो वो काम पूरा हो। दूसरी हमारी सबसे बड़ी प्रमुखता है क्योंकि गोपालगंज हमारा बाढ़ग्रस्त एरिया है। बाढ़ से बहुत क्षति होती है, जान माल की भी क्षति होती है, हमारे किसान भाइयों की क्षति होती है, हमारे परिवारजनों की क्षति होती है और सरकार की भी क्षति होती है। उसको रोकने के लिए और बाढ़ की अस्थायी निदान निकालने के लिए मैं सरकार से पिछली बार भी वहाँ संसद में उठाया था और मांग की थी कि हम लोगों के गंडक किनारे जो बाढ़ है उसको बोल्डर और पिचिंग कर दी जाए, ताकि उसका अस्थायी निदान हो और इतने सरकार की भी बचत हो और हमारे किसान भाइयों का और हम लोगों का जो क्षति होती है उससे बचाव हो। और तीसरी मेरी प्रमुखता है, क्योंकि बाढ़ से भी वो भी सहायक है सारण बांध। सारण बांध भी बाढ़ को रोकता है, उसको मैं पिचिंग के लिए, क्योंकि सीधे मैं माननीय मंत्री जी से वहाँ डिमांड किया था पिछली बार भी, इस बार भी संसद में उठाऊंगा और डिमांड करूंगा कि उसकी पिचिंग कर दी जाए और उसको एनएच में कन्वर्ट कर दिया जाए। एनएच में कन्वर्ट हो जाने से एक फायदा है कि हमारी पटना की दूरी मात्र 2 घंटे हो जाएगी और दूसरे हम लोगों की बाढ़ से भी हम लोगों के जिले को सुरक्षा मिलेगी। सर, आखिरी सवाल, आप जीत का श्रेय किसको देंगे? आप जीत का श्रेय किसको देंगे?
जीत का श्रेय तो हमें आप सभी मीडिया कर्मी भाई का भी है, और हमारे गोपालगंज की पूरी जनता, गोपालगंज के पूरे अभिभावकगण, गोपालगंज के हमारे पूरे एनडीए के कार्यकर्ता, सबकी मेहनत का और सबके आशीर्वाद का फल। थैंक यू सर।